अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए जी, आज काफ़ी धुंध भरी हुई है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जी मैं सुबह सुबह उठी थी और मैं ये देख के हैरान रह गई थी कि काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है और काफ़ी बादल जो है ना वो नीचे आए हुए हैं। तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था। आपको पता है सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, सबक पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आपको पता है बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नाश्ता बनाना होता है और हमें वहाँ भी अपना टाइम देना होता है। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया है। तो जी वो स्कूल चले गए हैं। तो अब जो है ना मैंने कहा मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। तो देखिए जी, यही बस दुआ है कि अल्लाह पाक बीमारों को शफा अता करे और बे औलाद को औलाद नसीब करे। तो औलाद भी नेक होनी चाहिए और अल्लाह पाक नेक औलाद जो है ना हर किसी को नसीब करे। तो जी इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि परिंदों की काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं जी, बहुत माशाल्लाह से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। सुबह सुबह का टाइम है और परिंदे इधर उधर उड़ रहे हैं। आपको पता है परिंदे जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनकी आवाज़ें सुनकर। तो जी मैं आपको दिखाई देती हूँ। इधर जो है ना तार वगैरह पे काफ़ी परिंदे बैठे हुए थे, लेकिन अब नहीं है। अभी जो है ना थोड़े से उड़कर चले गए हैं। तो थोड़ी देर पहले जो है ना काफ़ी परिंदे थे। तो ये देखिए जी फोगी और पीछे वाले कोई पहाड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरफ भी सब अंधेरा छाया हुआ है। तो जी इधर काफ़ी अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। और जी ये आपको पता है जब बादल नीचे आते हैं इनकी स्मेल भी होती है, थोड़ी बहुत अंदर हमारे अंदर स्मेल भी जाती है। और ये देखिए जी मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा है कि कुछ इस्लामी बात भी कर लिया करो और बोला करो ये पढ़ा करें ये पढ़ा करें। मैंने कहा हर इंसान को पता है, हर मुसलमान को पता है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। तो कहती हैं नहीं आप भी बोल दिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखिए जी यही कहूँगी कि आपको पता है मुश्किल तरीन मुश्किल हालात में हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं और हर वक्त अल्लाह ताला हमारे करीब होता है और हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं। तो बात यह है कि जब आप मुश्किल में हों तो आपको आप लोग करीमा पढ़ा करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा पढ़ने का हुक्म तो नमाज का ही है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज़ पढ़ा करें 5 वक्त की। ठीक है जी। तो जी तस्बीह भी करनी चाहिए। मुश्किल तरीन जो वक्त होता है उसमें तस्बीह ज़रूर करनी चाहिए, आयत करीमे के करने चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जिसकी वजह से उन्होंने समंदर को नहीं पुकारा, किसी बाबे को नहीं पुकारा और किसी जो है ना इंसान को नहीं वहाँ पे बुलाया कि मैं आए और मेरी मदद करें और मुझे निकालें यहाँ से। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, तो आयत करीमा पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया। आपको पता है जब अंधेरे में इंसान होता है तो वो कैद होता है और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और अंधेरे में भी थे और कैद में भी थे और मछली के पेट में भी थे। वो हज़म भी कर सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था कि उसको हज़म किया जाए। तो जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं पुकारा, तो अल्लाह ताला ने रहम किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि मैंने अपने आप पर जुल्म किया है तो मुझे अल्लाह ताला माफ़ करें। तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया और आयत करीमा पढ़ा। तो जी उस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम था और मुश्किल से मुश्किल तरीन टाइम था, जिस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाला। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा ही हर मुश्किल परेशानी से निकाल लेता है।
तो जी हमें हर मुश्किल परेशानी तंगी में अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। तो देखिए जी, दुआएं सबको मांगनी चाहिए, सब मांगते हैं। तो मैं पहले भी ये कहती हूँ, अब भी ये कहूँगी कि सब मांगते हैं, तो लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड कह रही थी कि नहीं, तुम भी कोई ना कोई लफ्ज़ बता दिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ, ऐसा ही करूँगी। तो देखिए जी, बात जो है ना असल वो यही है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का ही हुक्म है, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, ठीक है जी। और कुरान पाक पढ़ने का हुक्म है। तो नमाज़ तो आपको पता है फ़र्ज़ है, हर इंसान ने पढ़नी होती है और हर मुसलमान पढ़ता है, ठीक है जी। परिंदे जो है ना चहचहा रहे हैं, चूँ चूँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनकी आवाज़ सुबह सुबह सुन के, तो बहुत मज़ा आता है जी। अब जो है ना आस्ता आस्ता लगता है ये अंधेरा जो है ना वो खुल रहा है। ये देखिए जी, अभी तक जो है ना काफ़ी अंधेरा है, हल्की फुल्की जो है ना वो धूप ने चमकारा मारा है कि मैं निकलने को तैयार हूँ, तो हो सकता है निकल आए, लेकिन ज़्यादातर जो है ना धुंध है, हर तरफ धुंध है, धुंध है, धुंध है। तो बादल जो है ना बिल्कुल ज़मीन पर, कोई फसल वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, कोई दरख्त इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना ये करीब वाले मकान दिखाई दे रहे हैं, और ये इधर से कोई पहाड़ी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ये देखें जी, वो लाइट सी हल्की फुल्की सी दिखाई दे रही हैं, लेकिन सही तौर पर जो है ना वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो देखिए जी, अगर आपने घर रहना हो तो आप आराम सुकून से आस्ता आस्ता जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, और जब आपने कहीं जाना होता है तो फिर हम जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे होते हैं कि ये भी काम ख़त्म हो जाए, वो भी काम ख़त्म हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। तो जी हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो है ना काम भी सारे मुकम्मल हो जाएं, काम भी ना कोई रहे, और हमारा बाहर का फिरा भी जो है ना ज़ाया ना जाए। तो वो भी काम हो जाता है और घर के काम भी हो जाते हैं। तो जी बहुत अच्छा लगता है जब वक्त पर सब काम जो है ना हो रहा हो और बैलेंस बना रहे। तो कभी कभी जो है ना हम बाहर जाने की जल्दी में घर का काम छोड़ जाते हैं, तो फिर वो टेंशन रहती है कि आप घर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो जी जब हम अपना सारा काम निपटा के कहीं जा रहे हों तो फिर तसल्ली रहती है कि अब जो है ना टाइम पे घर पहुंचना है। ये भी पता होता है कि कहाँ घर जो है ना वो टाइम पर ही पहुंचना होता है, ताकि जो है ना घर का जो काम रह जाता है बाकी वो भी करना होता है, ठीक है जी। तो इस वजह से मुझे जाना है जी घर से बाहर, क्योंकि हमारे मोहल्ले में मिलाद है तो वहीं जाना है। तो माशाल्लाह से आपको पता है काम जो है ना फिर घर के भी निपटाने होते हैं, अगले बंदे को भी राज़ी करना होता है कि कहीं अगला बंदा नाराज़ ना हो जाए कि क्यों नहीं कोई आया हमारे घर। तो ऐसा भी होता है। आपको पता है घर के 100 काम होते हैं, कोई चीज़ आनी लानी होती है, कहीं पे देनी होती है, इसके अलावा जी और भी 100 काम जी। इस वजह से मैंने कुछ काम की कर दिए, काम वगैरह ख़त्म कर दिया, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैं बाद में कर दूँगी। तो ये देखिए जी, अब धूप है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत प्यारा मौसम है। देखिए जी, इस तरफ भी ज़मीनें अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, और बहुत हरा हरा जो है ना सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो देखिए जी माशाल्लाह से पूरा गांव अच्छा खूबसूरत, और खेत जो है ना हरे भरे लग रहे हैं, क्योंकि पहाड़ियाँ भी सब दिखाई दे रही हैं तो देखिए जी आज जो है ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैंने कहा आप सबको जो है ना मौसम का हाल ही सुनाती चलूँ। तो इस तरफ भी आप देखें, ये देखिए जी अच्छा खासा मौसम जो है ना खूबसूरत है माशाल्लाह से। मकान की छत में से आपको जो है ना दिखा दूँ, ये देखिए जी सूरज भी
ग्रुप होने का टाइम हो रहा है, तो अभी कुछ देर बाकी है ग्रुप होने में। लेकिन आसमान देखिए जी कैसे सुर्ख हो रहा है, और खूबसूरती बहुत ज़्यादा है आसमान पे, और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। देखिए जी काम वगैरह जो है ना वो तो ख़त्म हो चुका है, और जो है ना आज जाना है मिलाद पर। तो हमारे पड़ोसियों के यहाँ मिलाद है, तो जी वहाँ पे नाते वगैरह सुननी है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी मिलाद कराते हैं, बहुत अच्छी मिलाद होती है। और मिलाद छोटी हो या बड़ी हो, मिलाद मिलाद ही होती है, क्योंकि वो खुशी होती है और खुशी का समा होता है। तो जी यहाँ बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो जी आज जो है ना सुबह को आपको पता है काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी। तो देखिए जी अभी थोड़ी देर पहले चाय वगैरह बनाई है, तो वो पी है। देखिए जी मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो जी इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।